रंजय सर, आपने तो ये सब बड़ा महसूस किया है। मुझे लगता है कि अगर मेरा फोन मुझे पता चलता कि पेगासस में है तो शायद मेरे को तनाव हुआ था कि भाई मेरी जासूसी के ऊपर आ रहे हैं। लेकिन जिस समय पूरी दुनिया में हंगामा मचा हुआ था पेगासस में, आपका फोन उसमें भारत में सबसे ऊपर था। तो आपने तो देखा है कि किस तरह एजेंसियां पीछा करती हैं और आप जैसे पत्रकार तक का पीछा करती हैं। तो क्या सरकार गिराने में, सरकार बनाने में इन एजेंसियों की भूमिका होती है? और महाराष्ट्र के संदर्भ में क्या लगता है आपको, क्योंकि आपका अनुभव बहुत ज्यादा है। संजय जी धन्यवाद। अभी अभी हमारे पहले जितने सारे वक्ता जो भी कहा, ज्यादा से ज्यादा मैं उनके साथ सहमत हूँ। डॉक्टर सीपी राय, रजत शुक्ला जी, मिश्रा जी, रंजीव जी। देखिए, मैं थोड़ा 3-4 कदम पीछे हटके 2-4 बात कहना चाहता हूँ। शिवसेना जो बाला साहब ठाकरे ने स्थापन किया, एक समय 70 का दशक में उसका एक सिर्फ महाराष्ट्र और मराठी मानुस के लिए ये पार्टी बनाया हुआ था। और एक समय वो मुंबई के जो बड़े बड़े कपड़े बनाने का जो मिल्स रहते थे, उनका कम्युनिस्ट यूनियन को तोड़ने का काम भी उन्होंने किया उस समय। और उस समय बड़े बड़े जो उद्योगपति थे, बड़े बड़े पूंजीपति थे मुंबई के, उनको मदद किया, सीधा नहीं, घूम फिर के मदद किया। फिर बाला साहब ठाकरे के खिलाफ एक बार ने बहुत बार ये आरोप लगाया कि आप जिस तरह से सार्वजनिक मंच से आप बात करते हैं, आपका बातों में घृणा है, नफरत है। उनके खिलाफ केस भी लगा। 1-2 बार अदालत में वो आपने जो कहा था वो खुद माफी मांगा था भी। और आगे बढ़िए, बाबरी मस्जिद 1992 साल में जब बाबरी मस्जिद को ध्वंस किया गया, उस समय अकेला बाला साहब ठाकरे से बोला कि हाँ, मेरा आदमी, हमारे शिव सैनिक जाके वो मस्जिद को तोड़ा। और आपको याद होगा कि दिसंबर 92 के बाद जब पूरा भारत में सबसे ज्यादा जो हिंदू मुसलमान दंगा हुआ, वो मुंबई शहर में हुई थी। और उस समय दिसंबर 92, जनवरी 93 में मुंबई में बहुत सारे 1000 के आसपास लोग का हत्या हुई थी। उसके बाद एक समिति भी गठन हुआ था, जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी। उन्होंने लिखित रूप में बताया कि ये दंगे के पीछे शिव सैनिक थे। तो बाला साहब ठाकरे गुजर जाने के बाद उनका बेटा कैसा, उनका एक ही विचारधारा के आदमी के नहीं, इसके ऊपर बहुत सारे सवाल उठे। जैसे अभी अभी लोग कहा कि हाँ, विधानसभा चुनाव 2019 का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना गठबंधन था। उसके बाद शरद पवार अजीत पवार को वापस ले लिया। आपको याद होगा कि एकदम सुबह सुबह उस समय भगत सिंह कोश्यारी जी, राज्यपाल जी, देवेंद्र फडणवीस को शपथ ग्रहण किया। फिर कुछ दिनों के बाद सरकार नहीं टिका। तो ये उसके बाद हमने उद्धव ठाकरे का एक और चेहरा देखा। यही उद्धव ठाकरे विधानसभा में कहा कि राजनीति और धर्म को मिलाना जरूरी नहीं। यही उद्धव ठाकरे कहा कि धर्म को अलग रखो, राजनीति को अलग रखो। यही उद्धव ठाकरे ने कहा कि आरे का जंगल में मेट्रो शेड बनाने के लिए एक पेड़ भी नहीं काटा जाएगा। यही उद्धव ठाकरे ने कहा कि हाँ, हम मुंबई से अहमदाबाद बुलेट ट्रेन नहीं चाहते, मुंबई का रेल व्यवस्था को ठीक कीजिए। फिर देखिए, मगर यही सरकार ने भीमा कोरेगांव केस में कुछ नहीं किया। जस्टिस लोया का जो आश्चर्य तरीका जो उनका मृत्यु हुई थी, इसके ऊपर नया जांच नहीं किया, पुराने जांच दोबारा शुरू नहीं किया। फिर भी लोग सोच रहे थे ये सरकार एक बहुत आश्चर्य सरकार है और कितने दिन टिकेंगे, और शरद पवार जी कितने दिन चलाएंगे। तो अभी 3 साल भी नहीं हुआ, अब लग रहा है सरकार ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। क्योंकि आपने देखा कि ज्यादा से ज्यादा शिवसेना का विधायक चले गए। सूरत से गुवाहाटी, फिर गुवाहाटी से मुंबई आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, हमें
समय बताएंगे। मगर ये इसमें तो किसी का दो राय नहीं है कि पैसा का खेल कौन करता है, कौन सा राजनीतिक दल के पास पैसा है, और आप विधायक खरीदना बेचना इस काम में कौन सबसे शानदार है, ये भी सबको मालूम है। तो जैसे डॉक्टर सीपी राय ने कहा, आप अपना पार्टी, अपना घर के अंदर जो झगड़ा चल रहे हैं, ये आप ठीक तरह से कुछ नहीं कर पाए, तो आज आपका पार्टी तोड़ दिया लोग, आपका सरकार अभी क्या हालत होगा आप जानते हैं। उद्धव ठाकरे जो मुंबई में मुख्यमंत्री का घर है वो छोड़ के चले गए हैं, इसका मतलब क्या है? वो आशा करें हम ज्यादा दिन अभी नहीं रहेंगे मुख्यमंत्री। तो देखिए आने वाले 2-4 दिन में हमें पता चलेगा क्या होगा। जो शिवसेना है, जो उद्धव ठाकरे के साथ जो शिवसेना है, जो संजय राउत के साथ, वो निवेदन करेंगे कि आप दोबारा चुनाव कीजिए, ये असेंबली, ये विधानसभा को डिसॉल्व कर दीजिए। मगर मेरे को तो नहीं लग रहा है जो राज्यपाल जी है वो करेंगे। पता नहीं अभी कौन, देवेंद्र फडणवीस वापस आ जाएंगे या उनके साथ उप मुख्यमंत्री में शिंदे जी आएंगे, ये समय बताएंगे। मगर अभी तो लग रहे, हमारे लिए तो लग रहे ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेंगे, ज्यादा टिकने। जी जी परंजय जी, एक इसका एक अर्थ और भी जाएगा कि जो महाराष्ट्र में अब जो हिंदुत्व की लहर थी, जो शिवसेना के, एनसीपी और कांग्रेस के बाद में आने से खत्म हो गई थी, तो महाराष्ट्र में फिर वही बाला साहब वाला उग्र हिंदुत्व, परंजय सर, क्या फिर दोबारा देखने को मिलेगा? क्या महाराष्ट्र में फिर वही उग्र हिंदुत्व की बात होगी? हाँ जी, हो सकता है, ये असंभव नहीं है, वो होने का एक बड़ा संभावना है। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है वो कोशिश करेंगे, जो आपने कहा, जो एक तरह से कट्टर हिंदुत्ववाद फिर दोबारा महाराष्ट्र का किसी हिस्सा में आ जाएगा। तो अभी दिखाएंगे कि शरद पवार क्या करेंगे, एनसीपी क्या करेंगे, एनसीपी और कांग्रेस क्या करेंगे। शरद पवार जी कहा कि ये अंदरूनी बात है, शिवसेना का अंदर का बात है, हम क्या करें। तो अभी तक शरद पवार जी इस कुछ दिनों में एकदम खामोश है, वो दिल्ली में है, मगर अभी देखा जाएगा शरद पवार जी क्या करेंगे, कांग्रेस क्या करेंगे। मगर हमें तो लग रहा है अभी ये सरकार ज्यादा नहीं है, और वही कट्टर हिंदुत्ववाद के दोबारा एक हम देखेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यही समझते हैं और उनका जो विचारधारा के साथ है, शिवसेना का एक बड़ा हिस्सा, इसे भी तोड़ रहा है नहीं। क्योंकि बार बार एक नाथ शिंदे जी एक ही चीज कह रहे हैं कि हम है असली बाला साहब ठाकरे जी का पार्टी है, हम उनका विचारधारा में विश्वास करते हैं, हम हिंदुत्ववादी है। सब दोनों मिलके दोनों हिंदुत्ववादी हो गया तो अब क्या करेंगे। वो कह रहे हैं उद्धव ठाकरे को, चले जाओ अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाओ। देखो अभी उद्धव ठाकरे क्या करेगा, शरद पवार जी क्या करेंगे, और उसके बाद ही आने वाले 2-3 दिन तो वो ऐसा हलचल चलेगा, उसके बाद साफ हो जाएगा। और मेरा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी एक नाथ शिंदे जी के साथ एक सरकार गठन करे आने वाले कुछ दिनों में। बिल्कुल 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 ठीक। परंजय सर, सबको उम्मीदें थी कि आखिरी दम पर पवार साहब कुछ गेम करेंगे। पवार साहब गेम करते भी रहे हैं, लेकिन पवार साहब ने फिर अभी भी बयान दिया है कि हम गठबंधन के संग रहेंगे। क्या कोई पवार साहब नया गेम कर सकते हैं? क्योंकि पिछली बार जब अजय उनके भतीजे वाला गेम हुआ था तो सब चौंक गए थे, तो इस बार भी क्या पवार साहब का कुछ लंबा गेम हो सकता है? देखिए संजय जी, पवार जी, शरद पवार जी का क्या खेल होगा ये समय बताएंगे। अभी कहना मुश्किल है, मगर उन्होंने देखा और उन्होंने कुछ दिन पहले जो उन्होंने बयान दिया कि ये सब शिवसेना का बात है, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये शिवसेना का अंदरूनी एक मुद्दा है। इसके मतलब शरद पवार कह रहे हैं हम कुछ नहीं कर पाए। अगर उद्धव ठाकरे अपना विधायक को एक साथ नहीं रखने पा रहे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और जैसे मैंने पहले कहा,
उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री का जो निवास है मातोश्री करके मुंबई का वाल्केश्वर मालाबार हिल में जो है वो जगह छोड़ दिया। वीडियोज आ रहे कि उनका सारे बोरी बिस्तर बैग लेके सब चले गए वापस। तो हमें लग रहा है उद्धव ठाकरे जी हार मान लिया। शरद पवार जी ये आखिरी समय क्या खेल खेल सकते हैं ये भी कहना मुश्किल है, मगर राज्यपाल और राजभवन क्या करेगा ये तो हमें साफ अभी किसी का इसमें कोई दो राय होना नहीं चाहिए। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी भारतीय जनता पार्टी का साथ है, ये सब जानते हैं। और जिस तरह से 2.5 साल पहले वो 2019 में किस तरह से फडणवीस जी को शपथ ग्रहण कराया इन्होंने सुबह 6 बजे या 6:30 बजे, और फिर वो सरकार नहीं टिकेगा, तो वो बदला लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी इंतजार कर रही है। अब वो समय आ गया। मैं तो आश्चर्य हो गया कि 2.5 साल से भी ज्यादा ये सरकार टिक गया। तो अभी ये आने वाले जो 2 साल से ज्यादा है, ये सरकार कौन सा सरकार बनेगा, कैसा गठन होगा, सरकार गठन होगा, ये तो कहना मुश्किल है। मगर हमें तो लग रहा है कुछ एक समझौता में आ जाए। और हमें इस वक्त लग रहा है कि दोबारा देवेंद्र फडणवीस वापस आएंगे और उनके साथ एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री होके बनेंगे। ये जो 40 विधायक जो दल वो जो शिवसेना से निकल गए हैं, एक तरह से आप समझ लीजिए, वो अपने आप को कहेंगे कि हम असली शिवसेना है। इनमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम, मेरा ख्याल है, कुछ मंत्रिमंडल में बैठा देंगे या और कोई राजनीतिक कोई कॉर्पोरेशन या कोई सरकारी राज्य सरकार का कोई संस्थाओं में कुछ ना कुछ बना देंगे। ये खेल है सर। और आप जानते हैं, मैं जानता है किसके पास पैसा है, तो ये खेल अभी चलेगा। ये मगर ये जो भी सरकार में आएंगे कितने दिन चलेगा आप देखिए, 2-2.5 साल। 2024 में लोकसभा चुनाव के बाद कुछ महीनों के बाद दोबारा महाराष्ट्र का राजनीति विधानसभा चुनाव होगा। उसी समय मालूम पड़ेगा कि सचमुच महाराष्ट्र वोटरों के अंदर और महाराष्ट्र वहां के आम आदमी के भीतर कि ये जो आपने पहले लिखा कट्टर हिंदुत्व का बात कितना फैल जाएगा, कितने अभी वो कट्टर हिंदुत्ववादी है महाराष्ट्र में। आप जानते हैं 40 का दशक में, 30 का दशक में वही गोडसे का जन्म हुई थी। गोडसे महाराष्ट्रन थे, हेडगेवार जी। तो एक तरह से नागपुर, आप जानते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वहीं से उनका हेडक्वार्टर है। तो महाराष्ट्र में हिंदुत्ववाद का एक बहुत पुराने कभी क्या कहते हैं रूट्स हैं, और फिर वो आएगा ऊपर की नहीं, ये समय बताएंगे। और एक ही व्यक्ति शायद वो रोक पाएंगे, मगर अभी तक हमें मालूम नहीं है वो उनका क्या रणनीति है, वो शरद पवार जी। और देखिए उनका उम्र भी बहुत हो गया, 81 साल हो गया, उनका तबीयत भी इतना अच्छा नहीं है, आप जानते हैं। तो देखा जाएगा, अभी समय बताएंगे क्या होने वाले हैं। बिल्कुल।